डियर फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड के इंग्लिश के पेपर को हल करने जा रहे हैं जिसका कोड 817 HN है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। पेपर के निर्देशों को आप लोग पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। पार्ट ए में पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके क्वेश्चंस के आंसर को हम बता दे रहे हैं। द गंगा इज ए सिंबल ऑफ India's age-long culture and civilization. What are the things loved by the author mentioned in the given passage? तो the snow-covered peaks and the deep valley of the Himalayas. Which word in the passage is opposite of victory? तो victory का अपोजिट बताना है पैराग्राफ के हिसाब से, तो डिफीट हो जाएगा। victory का अपोजिट डिफीट। The bell had rung before they reached. उन लोगों के पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था। He slept under ए ग्रीन ट्री। नंबर 6 रीअरेंज करना है, तो इसका हो जाएगा माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। नंबर 7 में मिस स्पेल्ड बताना है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर एक्सपेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में सुटेबल प्रीपोजिशन बताना है, उचित प्रीपोजिशन बताना है। तो प्राउड के बाद आपका प्रयोग होता है, प्राउड के बाद आपका फिक्स प्रीपोजिशन है। देखिए पैराग्राफ मैडम राइट्स द बस नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हैं वल्ली कनान। इस पैराग्राफ पर आधारित 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम वल्लीज विलेज। द फेयर ऑफ बस वाज 30 पैसे वन वे। एक तरफ का किराया 30 पैसे था। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. Lencho wrote a letter to God asking for a 100 pesos. Wally was 8-year-old girl. देखिए स्टेंजा फायर एंड आइस से लिया गया है और इसके लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसी पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को देख लीजिए। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद? डिजायर। मिस्ट्रेस पेम्फ्री वाज ए रिच लेडी। व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल? वर्क। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन कैसा आदमी था? तो लॉलेस पर्सन भी था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, अर्थात सी सही है, बोथ ए एंड बी। व्हाट डिड ए ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड? तो ब्राइट बचपन में इकट्ठा किया था, रॉक्स भी इकट्ठा किया था, बटरफ्लाइज भी, कॉइन्स भी, अर्थात डी सही है, ऑल ऑफ दीज। व्हाट वाज भोलीज रियल नेम? तो सुलेखा था, सुलेखा। पार्ट बी में पहला नंबर क्वेश्चन पैराग्राफ दिया है और पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको देख लीजिए। व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ? वी शुड ट्राई टू गेट सक्सेस इन लाइफ। व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड? द ग्रेट मैन लेड वेरी डिलाइजेंट लाइव्स। हु इज बाउंड टू रीप द रिवार्ड ऑफ हिज एफर्ट्स? वन हु वर्क्स इज बाउंड टू रीप द रिवार्ड ऑफ हिज एफर्ट्स। पैसेज में डिस्ट्रॉय का मीनिंग खोजना है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा रेंज, अर्थात नष्ट करना, बर्बाद करना। बुक खरीदने के लिए पैसे की डिमांड करने के लिए अपने पिता को एक पत्र लिखिए। डियर फ्रेंड्स, आप लोग कहीं से देख करके लिख लीजिएगा। अपनी बहन के विवाह में शामिल होने के संदर्भ में 5 दिन की छुट्टी के लिए अपनी प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए। तो इसको कहीं से देख करके आप लोग लिख लीजिएगा। आपके स्कूल में मनाए जाने वाले इंडिपेंडेंस डे अर्थात स्वतंत्रता दिवस पर एक रिपोर्ट लिखना है, एक ऐसे लिखना है और हेडिंग इसमें दी गई है। जैसे हेडिंग दी गई डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग की सजावट, ध्वजारोहण, राष्ट्रीय गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रिंसिपल का भाषण, मिठाइयों का वितरण। ये देखिए हेडिंग दी गई, इसी के आधार पर आपको लिख लेना है। इस ऐसे को लिख लीजिएगा, या तो एक और ऐसे दिया गया है आर करके, इसको लिख लीजिएगा। इसमें भी हेडिंग दी गई है, इंट्रोडक्शन, कीप्स आवर बॉडी एक्टिव, टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, बेटर कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज, कंक्लूजन। इस पर लिख सकते हैं आप, दोनों में से किसी एक पर लिखना है। इसका इनडायरेक्ट बनाना है, माई ब्रदर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग? तो इसका इनडायरेक्ट होगा माई ब्रदर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। क्वेश्चन नंबर बी को पैसिव में बदलना है, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, तो इसका पैसिव हो जाएगा द पुअर आर ऑलवेज हेल्प्ड बाय हिम। चौथा के सी का पंक्चुएशन किया गया है, इसको आप लोग देख लीजिए। हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन यहाँ पर किया गया है। प्रयागराज इज ए फेमस सिटी, इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, हेयर इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड जमुना, हेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, दिस इज ए क्लीन एंड ब्यूटीफुल सिटी। व्हाई वाज लेंचो एंग्री
व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब लेंचो लेटर पाया तो क्रोधित क्यों हो गया? क्योंकि जितना पैसा वह मांगा था उतना उसको नहीं मिला। ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इसको देख करके कहीं से लिख लीजिएगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन? मंडेला के विचार से सबसे बड़ा धन कौन सा चीज होता है, क्या होता है? तो देश की जनता होती है, सबसे बड़ा धन देश की जनता। डिस्क्राइब एनीज फीलिंग्स अबाउट हैविंग ए डायरी, या इसको लिख लीजिएगा। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? लेंचो आश्चर्यचकित हुआ था? नहीं हुआ था, क्योंकि ईश्वर के प्रति उसका अटूट विश्वास था। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़े बड़े बड़े हैं, इसको देख लीजिए और देख करके कर डालिएगा, कहीं से देख करके कर डालिएगा। हु हैज कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? तो इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज द पोएट टीच अस थ्रू दिस पोएम? इस पोएम के माध्यम से पोएट क्या शिक्षा देता है, कवि क्या बताता है? शिक्षा देता है कि छोटी छोटी घटनाएं मानव जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं। आप दुखी हैं तो खुश हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इस पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। द ट्रीज, फॉग, फायर एंड आइस, किसी एक पर लिखना है, कहीं से देख करके लिख लीजिएगा। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम्ड ट्रिकी? ट्रिकी नाम का जो डॉग था उसके पुअर कंडीशन, खराब स्थिति का जिम्मेदार कौन था? तो मिस्टर पंफ्री थी, रिच लेडी थी। 9 का बी कहीं से देख करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी एक का आंसर देना है। 10 का ए, हरि सिंह का चरित्र चित्रण करना है। ए ट्रूम्फ ऑफ सर्जरी नामक पाठ में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में विस्तार से लिखना है, अर्थात ट्रिकी के बारे में विस्तार से लिखना है, कहीं से देख करके लिख लीजिएगा।